इंडिया एंड फ्रेंच टाइज अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, सेज पीएम मोदी जी ने बोला अपने पास। रिन्यूअल ऑफ लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप 10 ईयर के लिए हो गई है, रिफ्लेक्ट कर रही है स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी को स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है कि अपन ने आने वाले 10 साल के लिए वापस क्या है कि ये डिफेंस कॉर्पोरेशन की जो डील है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इसको रिन्यू कर दिया है। तो इंडिया एंड फ्रांस रिन्यूड देयर डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर अनदर 10 ईयर्स। पहले तो ये बात याद रखो, इसका मतलब दो कंट्रीज के बीच में बायलैटरल रिलेशन, स्ट्रेटेजिक रिलेशन अपने पास के और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अपने पास। फॉर अनदर 10 ईयर ड्यूरिंग द 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन बेंगलोर। ठीक है, द मीटिंग वाज को-चेयर्ड बाय व्हाट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैथरीन वॉचिन। यहां पर बात करें, इंडिया आज फ्रांस टू इंक्रीज इंडिजिनस कंटेंट इन द राफेल जेट्स अप टू 50%। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ गई अपने पास, इंडिया ने फ्रांस को रिक्वेस्ट करी, बोला गया अपने पास कि आप राफेल जेट्स के अंदर इंडिजिनस कंटेंट जो है वो कंपोनेंट्स के लेवल पे हो सकता है, वो मेंटेनेंस के लेवल पे हो सकता है, वो ऑपरेशन लेवल पे हो सकता है। इंडिजिनस कंटेंट का मतलब क्या है कि कंट्री का, स्वयं इंडिया का आपके उसमें कहीं ना कहीं क्या है कि इंडिजिनस कंटेंट को क्या है कि आप अप्लाई करने की कोशिश करें, उसमें यूज करने की कोशिश करें। भैया फाइटर जेट्स अपने 1200 करोड़ 1500 करोड़ 1800 करोड़ के एक फाइटर जेट आता है अपने पास, उसके अंदर अपने कितने नेशनल हाईवे, कितने अपने स्टेट हाईवे बन सकते हैं, कितने किलोमीटर्स के। तो यहां पर क्या है कि कितना हम उसमें इंडिजिनस कंटेंट डाल पाएंगे, इंडिजिनस कंपोनेंट्स को क्या है कि उसमें यूज कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, डिफेंस का क्या होगा, इंडिजनाइजेशन होगा, आत्मनिर्भर भारत का कंटेक्स्ट अपन को देखने को मिलेगा। एन एमओयू ऑन जॉइंट वेंचर वाज साइंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैमर मिसाइल्स। तो हैमर मिसाइल के कंटेक्स्ट में क्या इंडिया के अंदर होगा, बिटवीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगेन एक पीएसयू अपने पास, एंड साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट डिफेंस। Both sides reaffirmed commitment to strengthen military to military cooperation as a key pillar for strategic partnership.